वह पेड़ इतना विशाल और घना था कि दिन में भी उसकी छाया तले अंधेरा छाया रहता। कहते थे कि उस पेड़ के पास अजीब सी ठंडी हवा बहती है, भले ही गर्मी कितनी भी हो। गांव के बुजुर्ग बच्चों को हमेशा चेतावनी देते, शाम ढलने के बाद इस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल की कहानी। कहते हैं कई साल पहले गांव में सुधा नाम की औरत की रहस्यमयी मौत हो गई थी। सुधा खूबसूरत और नेकदिल औरत थी, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे ताने देते रहते। एक रात अचानक वह कुएं में मृत पाई गई। गांव वालों का कहना था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन औरतें फुसफुसाकर कहती थी कि उसके साथ जुल्म हुआ और उसकी आत्मा भटक गई। तभी से उस पीपल के पेड़ के पास रात में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को रोने की आवाज सुनाई देती, तो किसी को पायल की छन छन। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी पहनी औरत को पेड़ के नीचे बैठे देखा, जिसके लंबे खुले बाल जमीन तक फैल जाते थे और पैरों के पंजे उल्टे होते। रघु की जिद। गांव का एक जवान लड़का था रघु। वह निडर और थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का था। उसे ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह अक्सर मजाक उड़ाता, ये सब तुम्हारे डर के किस्से हैं। चुड़ैल चुड़ैल कुछ नहीं होता। अगर सच में चुड़ैल है, तो मैं आज रात ही उस पेड़ के नीचे बैठकर दिखाता हूँ। गांव वालों ने बहुत समझाया कि ऐसी जिद मत करो, लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। रात का सन्नाटा। उस रात गांव में सन्नाटा छाया था। चारों ओर अंधेरा था और आसमान पर हल्का सा चांद निकल रहा था। रघु अकेला ही पीपल के पेड़ की ओर बढ़ चला। उसके कदमों की आहट सुनकर कुत्ते भौंकने लगे। जैसे ही वह पेड़ के नीचे पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी रूह कांप गई। उसने हिम्मत जुटाई और वहीं बैठ गया। अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका वहम है, लेकिन आवाज और पास आती गई। चुड़ैल का सामना। रघु ने गर्दन घुमाई तो उसने देखा, सफेद साड़ी पहनी एक औरत धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। उसके लंबे खुले बाल जमीन पर घसीटते हुए आ रहे थे और चेहरा आधा ढका हुआ था। रघु की सांसें तेज हो गई। वह डर के मारे उठना चाहता था, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में गड़े रह गए। औरत उसके पास आकर ठहर गई। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। लाल जलती आंखें, काला चेहरा और नुकीले दांत देखकर रघु का खून सूख गया। वह औरत अचानक जोर से हंसने लगी। हाँ, 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 तुम्हें नहीं माना न कि मैं हूँ। अब कभी गांव वालों को नहीं कह पाओगे कि चुड़ैल झूठ है। भय और मुक्ति। रघु डर से कांपने लगा। उसने हिम्मत कर भगवान का नाम लिया और जोर से जय श्री राम पुकारा। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ की डालियां चरमराने लगी। चुड़ैल चीख उठी और धुएं के बादल में बदलकर गायब हो गई। रघु जैसे तैसे गांव वापस भागा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और पूरा शरीर कांप रहा था। वह कई दिनों तक बीमार रहा। जब उसे होश आया तो उसने सबको सच बताया। उसने स्वीकार किया कि चुड़ैल सचमुच उस पेड़ पर रहती है। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ के नीचे हवन और पूजा कराई, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि रात में वहां से गुजरने पर पायल की आवाज और औरत की हंसी सुनाई देती है। आज भी डर कायम है। आज भी गांव वाले उस पीपल के पास शाम ढलने के बाद नहीं जाते। बच्चों को डराने के लिए औरतें कहती हैं, अगर शरारत करोगे तो चुड़ैल तुम्हें अपने लंबे बालों में बांध लेगी। और सच तो यह है कि हर अमावस्या की रात, जब हवा ठंडी चलती है और चांद बादलों में छिप जाता है,
तब गांव के लोग अपने दरवाजे कसकर बंद कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चुड़ैल आज भी उसी गांव में घूमती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।